अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 12 जनवरी है और मैं आपका मेज़बान हाजिर हूं 10 बड़ी खबरों के साथ। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं दुआ करता हूं कि आप सलामत रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें, यही दुआ है। नाजरीन, आज की खबरें बेहद अहम है। गजा के हालात से लेकर यमन तक और ईरान की बात किए बिना तो कोई खबर मुकम्मल नहीं हो सकती। इजराइल, अमेरिका, सीरिया और फ्रांस पर इन तमाम मुल्कों की ताज़ा सूरत हाल पर आज की रिपोर्ट में तफसील से बात करेंगे। तो ज्यादा ना वक्त लेते हुए शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर से, जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। स्टारबक्स में 2 ट्रम्प की टक्कर, दर्जनों जख्मी, कोई संगीन चोट नहीं। फ्रांस के मशरिकी शहर स्टारबक्स में 2 ट्रम आपस में टकरा गए, जिसमें दर्जनों अफराद जख्मी हुए, लेकिन किसी की हालत संगीन नहीं है। यह हादसा सेंट्रल ट्रेन हादसे की जानिब जाने वाली सुरंग में हुआ। बास रिन फायर एंड रेस्क्यू सर्विस के डायरेक्टर रेने ने बताया कि लगभग 100 अफराद को चोट पहुंची है। वो सदमे और तनाव का शिकार हुए। 130 फायर फाइटर्स, 50 रेस्क्यू वाहन और एक बड़ा सुरक्षा घेरा हादसे के बाद लगाया गया। 50 लोग मामूली तौर पर जख्मी हुए, जिनमें सिर की चोटें, कॉलर बोन फ्रैक्चर और घुटनों की मौत शामिल है। अल्लाह का करम है कि कोई संगीन चोट नहीं आई। सेलियर ने कहा कि हादसे की असल वजह अब तक मालूम नहीं हो पाई है, लेकिन खबर मिली है कि एक ट्रम हादसे के वक्त रिवर्स कर रहा था। वहीं आप दूसरी खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। दमिश्क के सईदा जैनब दरगाह पर आईएसआईएस का हमला नाकाम। सीरिया की नई असल हुकूमत के इंटेलिजेंस अफसरों ने आईएसआईएस के उस मंसूबे को नाकाम कर दिया जो दमिश्क में सईदा जैनब दरगाह पर बम धमाके की साजिश रच रहा था। सरकारी न्यूज एजेंसी साना के ने बताया कि जनरल इंटेलिजेंस सर्विस के एक नामालूम अफसर के मुताबिक आईएसआईएस के गिरोह के अरकान को गिरफ्तार कर लिया गया। उस अफसर ने कहा कि जनरल इंटेलिजेंस सर्विस अपनी तमाम सलाहियतें इस्तेमाल कर रही है ताकि हर कोशिश को नाकाम किया जा सके। सीरियाई अवाम को निशाना बनाती है। सईदा जैनब पहले भी आईएसआईएस के हमलों का शिकार बन चुकी है। यह दरगाह शिया जायरीन के लिए एक बड़ा मुकद्दस मकाम है। जानिब आईएसआईएस ने सुन्नी शदीद शियाओं को काफिर करार दिया हुआ है। 2023 में सईदा जैनब में एक मोटरसाइकिल में लगाए गए बम के धमाके से 6 अफराद का कत्ल हुआ था और दर्जनों जख्मी हो गए थे। यह हमला आशुरा के मुकद्दस मौके से एक रोज पहले हुआ था। वहीं आप तीसरी खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। रूस यूक्रेन जंग को खत्म करने पर जोर दिया जा रहा है। अमेरिका के नवनिर्वाचित सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उनकी और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात तय की जा रही है। हालांकि उन्होंने बातचीत के लिए कोई वक्त नहीं बताया है। वे मिलना चाहते हैं और हम इसके लिए तैयारी कर रहे हैं। ट्रंप ने गुरुवार को मार ए लागो फ्लोरिडा के रिपब्लिकन गवर्नरों के साथ मुलाकात में पहले कहा कि उन्होंने रूस यूक्रेन जंग पर बात करते हुए कहा कि यह एक खूनी खेल है जिसे खत्म करना जरूरी है। दूसरी तरफ क्रेमलिन ने शुक्रवार को बयान जारी किया कि पुतिन ट्रंप के साथ बातचीत के लिए तैयार हैं और मॉस्को की तरफ से मुलाकात के लिए कोई शर्त नहीं रखी जाएगी। वहीं आप चौथी खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। गजा में इजरायली बमबारी के बाद हजारों अनएक्सप्लोडेड म्यूनिशंस 7 अक्टूबर 2023 से शुरू हुई जंग के बाद गजा में जो इजरायली फौज द्वारा छोड़े गए हजारों अनएक्सप्लोडेड म्यूनिशंस अब भी बिखरे पड़े हैं। इजरायली मीडिया के मुताबिक इन बमों का इस्तेमाल फिलिस्तीनियों द्वारा इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस बनाने के लिए किया जा रहा है। इजराइल के चैनल 12 ने शुक्रवार को बताया कि इजरायली फौज ने हाल ही में यह जांच शुरू की है कि क्या इन अनएक्सप्लोडेड म्यूनिशंस का इस्तेमाल पिछले उत्तरी गजा के 3 इजरायली फौजियों की मौत के लिए तो नहीं किया गया। बुधवार को इजरायली फौज ने ऐलान किया था कि बैत हनून के एक टैंक के नीचे आईईडी धमाका हुआ, जिसमें 3 फौजी मारे गए और 3 घायल हुए। रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली फौज ने अब तक गजा पर दसियों हजार म्यूनिशंस फायर किए हैं। सिर्फ इसलिए एयरफोर्स ने जंग शुरू होने के बाद 30,000 बम गजा के ऊपर गिराए हैं। वहीं आप पांचवी खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यमनी अफवाज का बड़ा हमला। यमनी अफवाज ने 24 घंटे के अंदर अमेरिका की हामिला एक तैयारा यूएस हैरी ट्रूमैन और उसके साथ मौजूद जंगी बेड़े पर हमला किया है। यह हमला शुमाली बहारी के इलाके में कई मिसाइल और ड्रोन के जरिए अंजाम दिया गया। अफवाज के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल यहिया सरी ने अपने बयान में बताया कि यह मुहिम 9 घंटे तक जारी रही। उन्होंने कहा कि यह हामिले तैयारा 5वां हमला है जो उसके लाल सागर में दाखिल होने के बाद से किया गया है। सारी ने कहा कि यह कार्रवाई फलस्तीनी अवाम और उनके मुजाहिदीन के मजलूमियत का बदला है और गजा में जारी इजरायली जुल्म के साथ साथ यमन पर अमेरिकी, इजराइल, ब्रिटेन के हमले का जवाब है।
उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि यह ऑपरेशन कामयाबी से अपने मकसद को पूरा करते हुए हामिला तैयारा को मैदान ऑपरेशन छोड़कर लाल सागर के दूर शुमाली हिस्से की तरफ भागने पर मजबूर किया गया। वहीं आप छठी खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ईरान बड़ी जंग और लंबी जंग के लिए तैयार। ईरानी न्यूज एजेंसी फारस ने बताया कि इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड के कमांडर मेजर जनरल हुसैन सलामी के हवाले से बताया गया कि ईरान कई सालों से दुश्मन के लिए एक लंबी जंग तैयार कर रहा है। सलामी ने कहा कि दुश्मन को यह हकीकत समझनी चाहिए कि हमारी इरादा हर हमले का मुकाबला करने के लिए मजबूत है। उन्होंने यह भी वाजे किया कि ईरान ने कभी भी सीरिया या लुबनान से इजराइल पर गोलीबारी नहीं की। उन्होंने कहा कि हमने अपनी सरजमीन से खुले तौर पर और वाजे अंदाज में मिसाइल फायर किया है। हम सीरिया का फौजी इस्तेमाल इसलिए नहीं करते क्योंकि हम अपने दम पर हर कार्रवाई करने में सक्षम हैं। सलामी ने कहा कि हम किसी दूसरे मुल्क को अपनी जंग में शामिल नहीं करते क्योंकि हमारी ताकत हमें खुद हर मुनासिब जवाब देने में काफी है, जिसे वादा सादिक 1 और 2 प्रॉमिस 2 के तहत दिया गया। इजराइल जहाजों पर जवाबी कार्रवाई की। इस तरह जब उन्होंने जनरल कासिम सुलेमानी को शहीद किया तो हमने एन अल असद बेस पर मिसाइल हमला करके जवाब दिया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ईरान की रोकथाम स्ट्रेटेजी पूरी तरह से ईरानी फैसलों और ताकत पर आधारित है और इसमें किसी दूसरे मुल्क की सरजमीन का इस्तेमाल नहीं किया जाता। सलामी ने यह भी कहा कि जब दुश्मन को मौका मिला और हमने अपने इलाकों से पीछे हटने का फैसला किया तो उन्होंने सीरिया के फौजी बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया। उनकी रणनीति मुसलमान मुल्कों में सिर्फ और सिर्फ तबाही मचाना है। वहीं आप 7वीं खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। रूस पर नई अमेरिकी पाबंदियां। रूसी वजारत खारजा ने अमेरिका की तरफ से रूसी एनर्जी सेक्टर पर नई पाबंदियों का सख्त जवाब देते हुए कहा कि वॉशिंगटन की दुश्मना कार्रवाई बेजवाब नहीं रहेगी। दूसरी तरफ अमेरिकी वजारत खारजा के नायब वजीर रिचर्ड फार्मा ने कहा कि अब उनकी पाबंदियां सर्बिया की ऑयल कंपनी NIS पर नहीं बल्कि मॉस्को के खिलाफ है। अमेरिकी पाबंदियों के ऐलान के बावजूद सर्बिया की इस ऑयल कंपनी ने कहा कि उसका काम पहले की तरह जारी है। पोचेवार रिफाइनरी नेटवर्क और फ्यूल स्टेशन सर्बिया बाजार को पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स मुहैया करा रहे हैं। शनिवार को अमेरिकी नायब वजीर रिचर्ड फर्मा ने सर्बिया का दौरा किया, जहां उन्होंने सर्बिया के सदर अलेक्जेंडर वुचिच से उनकी मुलाकात के अफसरों की मुलाकात की। इस मौके पर अमेरिकी सेक्शंस और कोऑर्डिनेटर जेम्स ओब्रायन, सर्बिया में अमेरिकी सफीर क्रिस्टोफर हिल, जिनकी तैनाती का वक्त खत्म होने वाला है, वो भी मौजूद थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में फर्मा ने कहा कि रूसी कंपनी पर आमदनी सर्बिया की तरक्की के इस्तेमाल में नहीं कर रहा। उन्होंने कहा कि हमने उन कंपनियों पर पाबंदियां लगाने पर बात की है जिसमें रूस मालिक है। यह कार्रवाई सर्बिया के खिलाफ बिल्कुल नहीं है, यह रूस के खिलाफ है। वहीं आप 8वीं खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इराक में हवाई हमले से 4 दहशतगर्दों का खात्मा। एक ISIS कमांडर की लाश बरामद हुई है। कमान के तहत सुरक्षा मीडिया सेल ने ऐलान किया कि राजधानी बगदाद के शुमाल शरक के दियाला ऑपरेशन सेक्टर के तहत हुए हवाई हमले में 4 दहशतगर्दों की लाशें बरामद हुई हैं। यह हमला हमरीन पहाड़ियों के इलाके में अंजाम दिया गया। F-16 जंगी जहाज के जरिए यह हमला मिलिट्री इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट की मजलूमात और ज्वाइंट ऑपरेशंस कमान निगरानी में किया गया। शनिवार को दियाला ऑपरेशंस कमान की पहली डिवीजन और मिलिट्री इंटेलिजेंस की जासूसी टीम ने कमांडर की क़यादत में हमले के इलाके की तलाशी ली। बयान में बताया गया कि 4 दहशतगर्दों की लाशें बरामद हुई, जिनमें से एक ISIS का कमांडर भी शामिल था। इसकी पहचान फॉरेंसिक जांच के बाद की जाएगी। इसके अलावा तलाशी के दौरान धमाका खेज ब्लेड और हैंड ग्रेनेड, मुख्तलिफ हथियार और लॉजिस्टिक सामान भी बरामद किया गया है। वहीं आप 9वीं खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। गजा के शुमाल में इजरायली फौज को बड़ा नुकसान, 4 फौजी हलाक, 30 जख्मी। इजरायली कब्जा फौज के तर्जुमान ने शनिवार शाम यह कबूल किया कि गजा के शुमाल में हुई झड़पों में 4 इजरायली फौजी हलाक हुए हैं और एक अफसर समेत 6 जख्मी हुए हैं, जिनमें से 2 के हालात बेहद नाजुक हैं। इजरायली मीडिया ने बताया कि गजा सेक्टर में आज संगीन सुरक्षा घटनाएं पेश की गई। झड़पों में 30 जख्मी हुए हैं, वहीं अस्पताल पहुंचाया गया, जिनमें से 11 की हालत तशवीशनाक है। यद्यूत एहरनोत के मुताबिक झड़प तब हुई जब इजरायली फौज ने एक मोहतरम काफिले, जिसमें नहाल ब्रिगेड्स का कमांडर भी शामिल था, उसको निशाना बनाया गया। यह काफिला एक ऐसी सड़क से गुजरता है जिसे इजरायली फौज सबसे महफूज रास्ता बताती थी। रिपोर्ट्स में बताया गया कि पहले आईडी धमाका हुआ, जिसके बाद फायरिंग शुरू हो गई। इस हमले में 4 फौजियों की मौत और 6 जख्मी हुए। मीडिया के मुताबिक इजरायली
फौज अब यह जांच कर रही है कि मुस्लिम कारकुन इस इलाके तक कैसे पहुंचा जो सदिरोट के पश्चिम में स्थित है। फौज यह भी देख रही है कि कहीं यह हमला किसी नामालूम सुरंग से आने के बाद तो नहीं हुआ है। वहीं आप 10वीं और आखिरी खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इजरायली चैनल 14 के रिपोर्टर ने गजा के शुमाल में हालिया झड़पों और फौज की नाकामियों पर ताजिया करते हुए कहा कि लंबे अरसे तक चलने वाले हमले पूरी तरह नाकाम रहे। रिपोर्टर ने यह भी कहा कि 7 अक्टूबर की घटनाओं की जिम्मेदारी जिस तरह से चीफ ऑफ स्टाफ हेर्जी हेल्वी और साउदर्न कमांडर यारून पर आती है, उसी तरह इन ताजा नाकामी की जिम्मेदारी भी इन पर है। उन्होंने कहा कि 4 महीने की झड़पों और भारी तबाही के बावजूद हमास की ब्रिगेड ने खुद को दोबारा खड़ा कर लिया है। ये रॉकेट हमलों का दायरा बढ़ा दिया है और हमारे फौजियों की जख्मियों की तादाद हर हफ्ते बढ़ती जा रही है। दूसरी तरफ इजरायली ख़यूम के फौजी रिपोर्टर याव लिमोर ने सवाल उठाया कि गजा में जंग का असली मकसद क्या है, आखिर इसमें क्या हासिल करना है। उन्होंने कहा कि गजा में अपनी जान दांव पर लगाने वाले फौजी एक वाजिब जवाब के हकदार हैं। लिमोर ने यह भी कहा कि सिर्फ फौजी ही नहीं बल्कि उनके घरवाले और सरहदी इलाकों की रिहाइश भी जवाब के हकदार हैं, जिन्हें बार बार सुकून का वादा किया जाता है लेकिन हर बार यह वादा टूटा है। अब लाल अलर्ट उनकी रोजमर्रा की जिंदगी बन चुकी है। नाजरीन, ये थी आज की 10 बड़ी और अहम खबरें। उम्मीद है कि हमने आपको हर तफसील से वाकिफ कराया होगा। हमारी कोशिश रहती है कि आपको हर खबर का सच और सही पहलू दिखाएं। अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने कीमती फीडबैक में हमें जरूर आगाह करें। शुक्रिया।